राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे भागवत जी का अत्यंत जो मनोहर एक प्रसंग है, जिसके बारे में सोचते ही हम सब आनंदित और प्रफुल्लित हो जाते हैं। ऐसा भागवत जी का जो अद्भुत प्रसंग और सबके हृदय को प्रसन्नता से भर देने वाला ऐसा प्रसंग आज हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। और वो प्रसंग है माखन चोरी। हम सब जानते हैं कि भागवत जी में अत्यंत मधुर कोई भी प्रसंग हो तो वो दो तीन ऐसे प्रसंग हैं। एक तो है माखन चोरी, दूसरा वो कृष्ण का महारास। ऐसे कई सारे प्रसंग हैं भागवत के अंदर कुछ वो हमारे हृदय को लुभाते हैं, मन को चुराते हैं। ऐसा ही सुंदर दृश्य जब हम कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव रखते हुए इस बात का दर्शन करेंगे, इस बात के अंदर उस पल का हम यदि यहाँ बैठ के अगर तो ये सुनते सुनते हम उस पल का अनुभव करना चाहते हैं तो इस बात के अंदर यहाँ आप सब लोग एक चित्त से इस भाव को सुनिए, ताकि आपको भी अनुभव होगा कि आप लोग अभी व्रज में हैं, गोकुल में हैं और कृष्ण कान्हा आप सब लोगों के सामने ही माखन चोरी का जो प्रसंग है वो कर रहा है। तो आइए हम सब सम्मिलित होते हैं इस माखन चोरी की नटखट सी लीला में। क्या क्या लीला ये करता है कृष्ण, हम भी देखते हैं। चलिए व्रज में हम चलते हैं। एक बार की बात है जब गोपियाँ सारी एक झुंड लगा कर बैठी थी और सब गोपियाँ आपस में बातें कर रही थी कि कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है। अरे हमने कृष्ण को 2 दिन से देखा नहीं, अरे हमने तो कृष्ण को 3-4 दिन से देखा नहीं, अभी तो वो हमारी गलियों से गुजरता भी नहीं। ऐसे ऐसे वो गोपियाँ बातें कर रही थी। कृष्ण का जो सुंदर मनोहर दृश्य है, उसका जो दर्शन है, इसके विषय में गोपियाँ बातें कर रही थी कि कृष्ण उसने आज ऐसा अपना श्रृंगार किया था, आज तो उसके पीतांबर में जो दर्शन उसका जो था वो देखने लायक एक अत्यंत मनोहर और दिव्य दर्शन था। आज कृष्ण जब गैया के पीछे पीछे चल रहे थे तब वो इतने मधुर भाव से चल रहे थे कि उसकी चाल के अंदर अरे मैं तो अपना शुद्ध बुद्ध भूल गई। ऐसे ऐसे गोपियाँ अनेक प्रकार से अपनी बातें कर रही थी और इन्हीं बातों के चलते हुए वो अपना कार्य भी किए जा रही थी। पर इसमें एक नई नई गोपी गोकुल में आई थी और वो गोपी कृष्ण की ऐसी सभी हरकतें सुन सुन के थक चुकी थी, क्योंकि उनको अभी तक कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ था। और जब से वो गोकुल में आई थी जब से गोकुल में आई थी तब से उसने कृष्ण का सिर्फ नाम ही सुना है, कृष्ण का दर्शन नहीं किया। कृष्ण का जो वर्णन है वो ही सुना है, कृष्ण का दर्शन नहीं किया था और दर्शन करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उनकी सास ने बोला था कि अगर तू गोकुल में आई है तो एक बात का ख्याल रखना कि कभी भी नंद यशोदा के घर मत जाना, और अगर कभी भी नंद यशोदा के घर तुझे किसी भी काम से जाना हुआ तो फिर तू अपने चेहरे पे अपना जो साड़ी का पल्लू है वो ढक के जाइयो, क्योंकि नंद का जो छोरा है ना, वो नंद का छोरा बड़ा ही कामनगारा है और उसका जो सभी लोग वर्णन करते हैं
कि वो ऐसा है वैसा है। बिल्कुल वो बात सच है। न जाने कहाँ से उन कन्हैया ने कौन सी ऐसी विद्या पढ़ ली है कि जिनको भी देखता है ना, वो सब उसके तरफ आकर्षित हो जाती हैं। गोपियाँ अपनी सूध बूध भूल के, घर का सब काम काज छोड़ के बस उन्हीं की बातों में लगी रहती है। और वो भी क्या छलिया है, सारी गोपियों को परेशान करता है। सभी गोपियों के घर जा जा के कुछ ना कुछ उपद्रव मचाता है। और ऐसी सब बातें उस नई आई गोपी जिसका नाम था वनिता, और उसको उनकी सास ने बोला था कि कृष्ण से दूर ही रहियो। और उस बात को सुन के वनिता आज तक कृष्ण से दूर रही है। कभी भी नंद यशोदा की हवेली पे, उसके घर पे वो वनिता गई भी नहीं है, और कभी भी कृष्ण का दर्शन किया नहीं। और आज अचानक से जब सारी गोपियाँ वो कृष्ण की बातें कर रही थी, और उसकी बातों को आसपास से निकलने से ही उस वनिता ने सुन ली। और ऐसी बातें, जब मनोहर बातें कृष्ण के विषय में हो रही थी, तो उसका भी मन उस बातों को सुनने के लिए कुछ देर के लिए रुक गया। और वो वहाँ रुक गई कि क्या क्या बातें होती हैं। और कृष्ण के बारे में उसकी सास ने तो पहले से ही सब कुछ पट्टी पढ़ा रखी थी। फिर वो सब गोपियाँ जब बातें कर रही थी कि कृष्ण हमारी गली में नहीं आता है, कृष्ण अभी तो किसी और के गलियों से आगे चला जाता है, गैया लेके जाता है और फिर वापस आता है, तभी वो हमारे सामने भी नहीं देखता, ऐसी ऐसी बातें करती है। और कुछ गोपियाँ तो ऐसे भी कहती थी कि अरे तुमने जब शिकायत लगा दी मैया से, और तब ये बात नहीं सोची थी क्या, जब कृष्ण के बारे में तुम माखन की चोरी के लिए कृष्ण को आगे ले जा कर के माँ यशोदा के पास उसको डांट पड़वाने जब ले गई थी, तब तुम्हारा प्यार कृष्ण के प्रति और उसके दर्शन की जो उत्कंठाएँ थी वो सब कहाँ गई थी। और उस गोपी ने कहा कि अरे ये तो कृष्ण के तरफ हमारा भाव है, इसलिए कृष्ण के मिलने के बहाने से हम नंद भवन में बारी बारी से आना जाना लगाए रहती है। और तब दूसरी गोपी ने कहा कि तेरी इन्हीं हरकत की वजह से हम सभी गोपियाँ परेशान हैं, क्योंकि उसने ना तो हमसे कुछ बात की है, ना हमारे घर में माखन चोरी करने आया, ना तो हमारे गलियों से कभी उसने अपने कदम बढ़ाए। और सारी गोपियाँ एक दूसरे से ऐसे बात कर रही थी। वनिता ने कहा कि अरे आप सब कैसी बातें कर रही हो, क्या कृष्ण माखन चोरी करने आएगा वो तुम सबको अच्छा लगता है क्या? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि कृष्ण की हर एक लीला बहुत मधुर है। वो जो भी करता है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेम हमको मिलता है। और हम लोग अपने बच्चों से जितना प्यार करती है ना, उनसे भी कहीं ज़्यादा हम कृष्ण से प्यार करती है। हमारे बच्चों से भी हमें कृष्ण अत्यंत प्रिय है। और उनके लिए उनकी ये छोटी छोटी जो शरारतें हैं, उनके लिए तो हम तरसती हैं। और इसलिए ही हम कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं कि कृष्ण कुछ क्रोध में आए और हमारे घर आकर के कुछ ना कुछ उपद्रव मचाए, ताकि हमें इनका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो। ऐसी ऐसी बातें जब गोपियाँ उस वनिता से कर रही थी, वनिता को कहा कि तूने कृष्ण को देखा है क्या? और उस वनिता ने कहा कि ना, मैंने देखा भी नहीं और देखना भी नहीं चाहती हूँ। गोपियों ने पूछा क्यों? अरे पगली, गोकुल में आई हो और कृष्ण से मिलना नहीं चाहती? बोली ना। क्यों? क्योंकि मेरी सास ने बताया है कि कृष्ण ऐसा तो छलिया है कि तू एक बार भी जब इनसे नज़र मिलाएगी तो फिर
गई काम से। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, मेरी सास ने बोला था कि अगर छलिया तुझे दिख भी जाए ना तो अपना साड़ी का पल्लू अपने मुंह पे ढाक लियो, क्योंकि वो बड़ा ही कामणगार है। तुम अपनी सुध बुध सब कुछ बिसर जाओगी उनको देखने के बाद। और इसलिए तभी से जाके अब तक मैंने कृष्ण को देखा भी नहीं और देखना चाहती भी नहीं हूँ। बोले बहुत अच्छी बात है, देखते हैं अब कृष्ण कब तक तुमको इस भ्रम में रखेगा। बोले क्यों? अरे तुम गोकुल में आई हो और कृष्ण को देखा नहीं, कृष्ण का दर्शन किया नहीं, तो फिर तुमने देखा ही क्या है गोकुल में? अगर कृष्ण के प्रति तुम्हें जरा सा भी स्नेह नहीं है, जरा सा भी इसके अंदर तुम्हें कोई रुचि नहीं है, तो तुम इस गोकुल में तो क्या संसार में आई हो ना, वो भी तेरा संसार में आना भी व्यर्थ है। और गोपी को लग गई बात कि ऐसा तो क्या है कृष्ण में, ऐसा उस कान्हा में क्या है कि ये सब गोपियाँ उसका ऐसे गुणगान कर रही है। अपने घर के अंदर कुछ ना कुछ नुकसान करके चला जाता है, उपद्रव मचा के जो चला जाता है, और उसी कान्हा के ये सब गोपियाँ इतना बखान कर रही है। ऐसा क्या है, मुझे भी देखना है। बस लग गई लगन। और फिर क्या कहना। और कृष्ण ने भी ठान लिया था कि ये गोपी जो है वो कहती है कि मैं कृष्ण को देखूंगी नहीं, कृष्ण की जाल में मैं फंसूंगी नहीं, तो देखते हैं कितने दिन वो मेरी जाल से बचेगी। और फिर उस गोपी ने कहा कि कृष्ण तुम सबके घर में आकर के उपद्रव मचाता है, ऐसा उपद्रव जो शायद उसने मेरे घर में आकर मचाने की सोची भी ना, तो मैं उनको छोड़ने वाली नहीं। गोपिया बोले अरे तू इस गोकुल में नई नई आई है, तुझे क्या पता, तुझे क्या मालूम कि कृष्ण चीज क्या है, क्या कृष्ण क्या है, तू क्या जाने। कृष्ण सारे गोकुलवासियों का प्राण है। बोले होगे वो आप सबके प्राण, पर मेरे नहीं। मैं तो उनको चोर ही कहूँगी, क्योंकि जो अपने घर में इतना सारा, मैंने सुना है कि नंद और यशोदा के यहाँ माखन की कोई कमी नहीं है, उनके यहाँ कुछ भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, फिर भी वो ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा आप सबके घरों में आकर के अपने भाग्य का जो कुछ है वो सब नष्ट करता है, उन सब का उपद्रव मचाता है, तो वो चोर नहीं तो और क्या है। और उनको तो पकड़ के माँ यशोदा के सामने ले जा कर के खूब अच्छी तरह से डांट लगवानी ही चाहिए, उसको सजा दिलवानी ही चाहिए। और तुम सब हो कि उसके इस लक्षण को बढ़ावा दिए जाती हो। गोपियों बोली अरे पगली तुझे क्या पता, कई बार हम लोगों ने उस कान्हा को पकड़ने की कोशिश की है, पर वो कान्हा है, कान्हा किसी के हाथ में आए तब ना, वो किसी के हाथ नहीं लगता। और फिर वनिता बोली क्यों, ऐसा क्या है उसमें? बोली हाँ, कान्हा कभी किसी के हाथ नहीं लगता, माखन चुराता है, खाता है, सब बच्चों को ग्वालों को खिलाता है, और फिर जो वो उपद्रव करता है, वो उपद्रव जिन्होंने कान्हा से वेर लिया हो, कान्हा के विषय में कुछ उल्टा सीधा जिन्होंने बोला हो, उनके घर में तो वो इसी प्रकार से उपद्रव करता है कि जाने वो कोई उसका शत्रु हो। बोलिए ऐसा ऐसा करता है तो भी आप सब लोग, हाँ हम कान्हा को ज़्यादा चिढ़ाते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो उश्केर तो देते हैं। बोले क्यों? क्योंकि जब हम ऐसा करती हैं ना, तभी वो जो आकर के हमारे घर के अंदर जो जो
परेशानियाँ खड़ा करता है ना, वो देखने के लिए हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है देख के। अरे अगले दिन 3 दिन पहले हमारी गली में आया था और इनके घर गया था। अरे गोपी बोली, हाँ मैंने तो अपने घर के अंदर छुप के उनकी सारी हरकत देखी थी। पहले तो वो आया धीरे धीरे से खिड़की में से अंदर कूदा और फिर यहाँ वहाँ सब जगह देखा, ढूंढा, कहीं पे माखन नहीं मिला तो वो ऐसा तो तिल मिला उठा कि जानो कि इसके हाथ में से जैसे इंद्र के हाथ से कोई इंद्रासन चुरा ले गया हो। ऐसे अपने पैर पटकते पटकते वो ऐसे जोर से क्रोधित हुआ कि जो मेरे बच्चे थे पलने में सुलाए थे उनको वो जोर से कुछ 2-3 चूटी काट के भागने लगा और मेरा बच्चा रोने लगा। मेरे ससुर जो उसके पास ही में खटिया डाल के सो रहे थे और उसने ऐसा तो हिलाया कि वो भर नींद से जाग करके उठ खड़े हो गए। ऐसा उपद्रव करके वो चला गया। दूसरी गोपी ने कहा, अरे मेरे घर आया था और मैंने अपना माखन जो था वो थोड़ा ही ऊपर रखा था, छिके में बांध के रखा था और उन्होंने जो युक्ति लगाई, हाय रे क्या युक्ति लगाई थी। और उस माखन को वो छलिया धीरे से ऐसे उतारा और फिर जब खाने ही वाला था, खाने लगा, थोड़ा बहुत खाया और फिर जब मैं ये वहाँ छुपी थी वहाँ से बाहर आई और उनको पकड़ने गई तो वो ऐसा तो डर गया और डर के मारे भागने लगा कि ना पूछो बात। ऐसे ऐसे गोपियाँ अपने अपने साथ जो कुछ भी प्रसंग घटित हुआ था उनका वर्णन कर रही थी और आनंद ले रही थी। और वनिता को ऐसा लगा कि अरे ये कैसा बालक है। बालक का उपद्रव देख कर के ये सभी गोपियाँ हर्षित होती है, खुश होती है। अरे ऐसा तो कुछ होना ये वो सब संभव है क्या? और ऐसा कैसा प्यार, ऐसा कैसा लाड दुलार। और लाड और दुलार करना हो तो अपनी मैया और बाबा क्या कम है कि हम सब गोपियाँ, हम सब गांव वालों इसकी ऐसी हरकतों से परेशान हो जाए। मेरे घर तो अगर आएगा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मेरे घर जो अगर भूल से भी वो आ गया तो मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, ऐसा उस वनिता ने कहा। और कृष्ण की जो बाल सखाओं की टुकड़ी है ना, उनमें से कुछ कुछ बालकों ने ये बात सुन ली और बताया सीधे जाके कन्हैया से, कान्हा, अरे वो कान्हा, कन्हैया आज तो हमारी गोपी मंडल के अंदर एक नई गोपी आई है और वो कहती थी कि कान्हा अगर मेरे घर भूल से भी आ जाए तो उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। उनको मैं माखन चुराने तो नहीं दूंगी, माखन खाने तो नहीं दूंगी, पर उल्टा जब आ जाएगा ना तो मैं ऐसा तो उसको कस के बांध के पकड़ के माँ यशोदा के सामने ले जा कर के खड़ा कर दूंगी कि देख तेरा लल्ला, देख तेरा छोरा हमारे घर के अंदर ऐसा उपद्रव करता है और तुम मानती नहीं हो। मैया ये तेरा लल्ला ये हमारे घर के अंदर आकर के हमारे घर में घुस कर के हमको इतना इतना परेशान करता है। आज तक किसी गोपी ने तुम्हें बताया नहीं, इसलिए तुमको इस बात का अंदाज़ा नहीं। तुम्हें कभी भी नहीं लगता कि तुम्हारा लाल, तुम्हारा बच्चा ऐसा बिगड़ा हुआ है। ऐसा जा कर के मैं यशोदा से कहूँगी। और इस बात से कान्हा को लगी और कन्हैया ने सोचा कि अब नई नई आई गोपी और उसके हृदय में हमारे प्रति
स्नेह नहीं है, हमारे प्रति आदर नहीं है, तो उनका कुछ करना पड़ेगा। और कन्हैया ने सोचा। और आइए देखते हैं इस कान्हा की नटखट लीला को। हम भी गोकुल के अंदर उस वनिता के घर और कान्हा की टोली में जहाँ भी शामिल होना चाहते हैं वहाँ हो जाते हैं और इस मधुर सी लीला का आस्वादन करते हैं। बहुत ही सुंदर और प्यार भरा इसके ऊपर गाना है। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ वर्णन आएगा। आइए सुनते हैं। क्योंकि कान्हा जब किसी भी गोपी के घर या गली मोहल्ले में आता है तो तब वहाँ आनंद आनंद ही हो जाता है। वहाँ सब जैसे कि उत्सव का कुछ हो ऐसा माहौल बन जाता है। और उसके लिए सभी गोपियाँ और कान्हा की टोली जाने ऐसा ही भाव करती होगी। गोकुल में उत्सव छाया, कान माखन चुराने आया। गोकुल में आनंद छाया, कान माखन चुराने आया। हो उस घर में गए जहाँ खिड़की खुली, उस घर में गए जहाँ थी खिड़की खुली, उस घर का भाग्य जगाया, श्याम माखन चुराने आया। कान्हा जहाँ जाता है उस गली में, उस मोहल्ले में जैसे कि उत्सव हो गया हो ऐसा ही दृश्य हो जाता है। क्योंकि पहले आगे आगे कान्हा, पीछे उनकी सेना और इनके पीछे गोपियाँ लुपाते छुपाते कृष्ण और उनके जो बाल सखा है इसके पीछे 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 इनकी लीला देखने के लिए चलती होती है। और कान्हा या फिर उसकी मंडल में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा उन सभी गोपियों को देख न ले, ऐसी उनकी भावना होती है। और फिर इसके अंदर वो आनंद ढूंढ लेती है और उनको लगता है कि कान्हा या उसकी टोली में से किसी को भी भनक भी नहीं लगी कि हम सब गोपियाँ इसके पीछे पीछे चली आ रही। कान्हा को तो सभी पता होता है, फिर भी वो इस तरह से ऐसी नटखट और ऐसी मासूमियत से इस लीला को करता है कि जैसे कि कान्हा को पता ही ना हो कि सारी गोपियाँ इनके पीछे पीछे चलती है, इनके पीछे पीछे इनकी सारी क्रियाओं को देख देख के आनंदित होती है, जैसे कि कान्हा को कुछ पता ही नहीं हो। पर हाँ, कान्हा जाता किस किस के घर है वो देखते हैं कि इस गीत में, इस कड़ी में बोला है कि उस घर में गए जहाँ थी खिड़की खुली और उस घर का भाग्य जगाया। जहाँ खिड़की खुली थी यानी कि कृष्ण प्रेम के लिए एक भी दरवाज़ा या फिर एक जाने के लिए थोड़ी सी जगह काफ़ी है। और जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम की कुछ बारी खुली होती है और उसके हृदय में कृष्ण ये बस जाता है, तो उस घर का भाग्य जगाया। जिनके मन के अंदर कृष्ण के प्रति थोड़ा सा भी भाव है, थोड़ी सी भी कुछ कृष्ण के प्रति भक्ति है, तो कृष्ण उनके घर के अंदर जा कर के यानी कि उसके मन के अंदर, इसके हृदय के भीतर जा कर के उस भक्ति को ऐसा पुष्ट करता है कि न पूछो बात। उसको आनंद ही आनंद वो प्राप्त करवाता है। हो उस घर में गए जहाँ खिड़की खुली, उस घर का भाग्य जगाया, श्याम माखन चुराने आया। और फिर वो आज उस वनिता के घर गया था, क्योंकि हो एक गोपी नई गोकुल में आई,
मनमोहन को चोर ठहराया, श्याम माखन चुराने आया। ओ श्याम माखन चुराने आया। क्योंकि उनके घर जाने की एक वजह थी कि गोपी इतने दिनों से आई है गोकुल में नई नई ब्याह के, तो आने के बाद वो एक बार भी नंद यशोदा के भुवन में गई नहीं। और दूसरी बात कि उस गोपी ने आज ऐसा कुछ बोल दिया था कि कृष्ण को वो बात थोड़ी सी चुभ गई, क्योंकि उसने बोला था कि कृष्ण कान्हा तो चोर है और तुम सब लोग इस चोर को चोरी करने में बढ़ावा देती हो। अभी ऐसा भी क्या लाड प्यार कि जो चोरी करता है उस बच्चे को भी तुम सब लोग इतना प्यार से अपने घर में निमंत्रण देती हो, वो भी जानबूझ के अनजान होने का। ऐसी सभी बातें कृष्ण ने सुन ली थी उनके गोप बालक की तरफ से। तभी कृष्ण ने मन बना लिया था कि बस अब जाना है तो इसी गोपी के घर जाना है, और जब जाऊंगा तब पूरा बोध पाठ सिखा के आऊँगा। और इस तरह से कान्हा और उनकी टोली आज उस नई नई गोपी के घर पहुंचती है। और गोपी कुछ काम के लिए अपने घर से कुछ बाहर गई है, और फिर कृष्ण और उनकी टोली पता लगा करके कि अभी गोपी इसके घर में नहीं है, तब पता लगाया और फिर कृष्ण की पूरी मंडली इस वनिता के घर के अंदर घुस गई। देखा कि वनिता ने अपने माखन के बर्तन जो है, मटके हैं, वो सब छुपा छुपा के रखती है। गोपियाँ इस तरह से छुपा के नहीं रखे हैं, क्योंकि उनको तो ऐसा ही था कि कृष्ण हमारे घर में आएगा ही नहीं, कृष्ण कभी भी हमारे घर में नहीं आएंगे, और इस बात का उसे घमंड था। और कृष्ण घमंड तोड़वाने के लिए ही उसके घर गया है। और फिर देखा मटके तो चारों ओर है, कुछ मटके है, नीचे वाला जो घड़ा है मटका है उसके अंदर मक्खन भरा है, ऊपर 3-4 घड़े मटके खाली रखे थे। खाली मटका देखा, कृष्ण को क्रोध आया। इसमें देखा, उसमें देखा, यहाँ देखा, वहाँ देखा, सब जगह देखा, लेकिन मटके खाली 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 दिखे। और कृष्ण को आया क्रोध कि इन गोपी ने कहीं भी माखन छुपा करके रखा है, और उस गोपी ने इसलिए ही मटके ऐसे रखे थे कि शायद कभी भूल से भी अगर कृष्ण हमारे घर आए तो इन खाली बर्तनों को देख के वापस लौट जाएगा। और कृष्ण तो कृष्ण है, उसने सोचा कि इस गोपी का जहाँ भी रखा हुआ मक्खन होगा मैं वहाँ से ढूंढ करके इस मक्खन को खाऊंगा तो सही, आया हूँ तो मक्खन चुराऊंगा। और ऐसा करके कृष्ण ने सभी खाली बर्तन जो थे उन सभी बर्तनों को ले लेकर पटकने लगा, और फिर सारे घर के अंदर टूटे हुए मिट्टी के बर्तन वेर बिखेर हो गए। और उस तरफ जो वनिता थी उसको किसी गोपी ने बताया कि अरे आज तो तेरा भाग्य लग गया। क्यों? क्योंकि आज तो हमने देखा कि कृष्ण और उनके बाल सखा सब तेरे घर के ओर जा रहे थे। क्या? मेरे घर के ओर? बोले हाँ मेरे घर के ओर गए, शायद मेरे घर में ही गए होंगे। बोले हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि कृष्ण तेरे घर में ही आज माखन की चोरी करेगा। वनिता हंसने लगी कि मेरे घर अगर वो जाएगा तो उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा,
क्यों? क्योंकि मैंने जो माखन वाले जो मटके हैं वो सबके नीचे वाले में माखन भरा है और उसके ऊपर दो तीन चार कैसे भी रख के करके मटके थोड़ा थोड़ा सा मक्खन रखा, या तो फिर किसी के अंदर कुछ भी नहीं है खाली रखा है, ऐसा करके सभी मटके अच्छी तरह से रख दिए थे सुलझा के। और गोपियों ने कहा, अरे पगली तुझे क्या पता, कान्हा है वो तो कान्हा। जैसे चींटियाँ कुछ मिठाई हो या शक्कर हो चीनी हो उसको चींटियाँ कहीं से भी खोज लेती है, इसी तरह कान्हा मक्खन को तुम जहाँ भी छुपाओगी वहाँ से ढूंढ लेगा। अगर उसे मक्खन नहीं मिला तो फिर उसका क्रोध, उनसे तो राम ही बचाए। बोलिए ऐसा? हाँ। तो फिर बोली कि ऐसा अगर उसे माखन नहीं मिला तो उसका क्रोध देखने लायक होगा। और सारी गोपियों को पता चला कि आज कृष्ण इस वनिता के घर गया है, तो फिर हमें बहुत ही अच्छा आज दृश्य देखने को मिलेगा। और सारी गोपियाँ चल पड़ी उस वनिता के घर की ओर, और वनिता भी चल पड़ी अपने घर की ओर, क्योंकि मन के अंदर क्रोध है कि छलिया मैं कब से ऐसी ही राह देखती थी कि कब मेरे घर आएगा, और मेरे घर जब आएगा तब मैं उसको अपने हाथों से पकड़ के रस्सी से ऐसे तो बांधूंगी और बांध के माँ यशोदा के पास ले जाऊंगी, और आज वो काम पूर्ण होगा। ऐसा सोचती सोचती मन के अंदर कई सारी सोच विचार करते करते वो अपने घर की तरफ आगे बढ़ गई और घर आ गया। देखा कि सारे बर्तन उलट पुलट है, कुछ टूट गए हैं, थोड़ा बहुत कुछ बिखर गया है। पूरे घर के अंदर सब कुछ वेर विखेर कर दिया है कृष्ण ने, और उनको आया क्रोध। और कहा, अरे कान्हा। और कृष्ण ने देखा कि वो वनिता चली आ रही है। उन्होंने जब देखा तो गोप बालों को सभी को पिछली खिड़की से भगा दिया। बोले, अब आप सब जाओ, आपका काम पूरा हुआ, आप सब ने माखन खा लिया। जब ऊपर के मटके खाली थे, उस मटके में कुछ नहीं था, उस मटकों को ले लेकर कृष्ण ने फोड़ दिया, ले लेकर फेंक दिया, और वो सब मटके फूट गए। और नीचे का जो मटका था, सभी बर्तनों के नीचे जब मटके रखे हुए थे, उस मटके माखन से पूरे पूरे लबालब भरे हुए थे। उन सब में से उसने माखन खाया, और जो इसका परिश्रम करना पड़ा, उस परिश्रम के लिए उसको क्रोध आया था, इसलिए उन्होंने अपने लिए माखन खाया, अपने दोस्तों को खिलाया, ग्वाल बालों को खिलाया, और कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत बच गया था वो बंदरों को बुला बुला कर खिला दिया। बंदरों को बुला बुला कर खिला दिया, और फिर भी नहीं खूटा मक्खन, तो उन्होंने मक्खन के भरे हुए बर्तन को भी फोड़ दिया, और मक्खन मिट्टी वाला हो गया। ऐसा दृश्य जब वनिता ने देखा तो वनिता क्रोध के मारे कान्हा कान्हा करती चिल्लाती आ रही थी। माखन से भरे माट तोड़े, माखन से भरे उन्हें माट तोड़े। માખણથી ભરેલા બધા જ માટલાઓ, દરેક માટલાઓ તોડી નાખ્યા છે। कुछ खुद ने खाया दोस्तों को दिया, हो कुछ खुद ने खाया दोस्तों को दिया, कुछ बंदर को भी खिलाया, श्याम माखन चुराने आया। खुद ने खाया, दोस्तों को दिया, और फिर जो बचा था वो बंदर को दिया, उनको खिला दिया, और फिर भी जो बचा था उन सब मटकों को तोड़ दिया।
और फिर वनिता का क्रोध और गुस्सा कृष्ण को देख करके, अरे चलिए आज हमारे घर में घुस गया है, आज तो नहीं छोड़ूंगी, आज तो तुझे छोड़ूंगी ही नहीं, आज माँ यशोदा के सामने ले जा करके तुम्हें खड़ा करूंगी और फिर सजा दिलाऊंगी। माँ यशोदा को कहूंगी कि इन्होंने मेरे सारे बर्तन तोड़ दिए, मेरे घर के अंदर कुछ बचने ही नहीं दिया। और कृष्ण तो हंसता है कि अरे गोपी, तुझे क्या पता मैंने क्या तोड़ा है और क्या जोड़ा है। मैंने तेरे अहंकार को तोड़ा है और मेरे प्रति तेरे प्रेम भाव को जोड़ा है। अभी तू मेरे सामने तो आ, तेरा गुस्सा शांत करता हूँ। मेरे सामने तू अब आएगी ना, तब मैं तुझे दिखाता हूँ कि कृष्ण क्या है। कृष्ण का, इसके सामने जाने का और कृष्ण का दर्शन पाने का ये फल क्या होता है, अभी मैं तुझे दिखाता हूँ। ऐसे मुस्कुरा रहा था कृष्ण। और गोपी आ गई। सभी ग्वाल बाल तो पिछली खिड़की से चले गए थे, बाहर जा कर के सब देख रहे थे कि क्या अब तमाशा होने वाला है, आज तो फिर बड़ा ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि इस गोपी के मन के अंदर कृष्ण के प्रति सच्चा भाव प्यार तो है नहीं। हमारी माताएं कभी कभी कृष्ण को फटकारती है, कभी कभी कुछ ना कुछ कहती है, तो इसके पीछे इनके अंदर कृष्ण के प्रति भाव और प्यार है, इसके लिए वो अपनी प्यार को जताती है इस तरह से। तो वो सब बातें तो सामान्य सी है, पर इस गोपी के अंदर यानी कि वनिता के अंदर ऐसी बात तो है नहीं। तो आज कृष्ण का और गोपी वनिता का झगड़ा देखने लायक होगा। सभी ग्वाल बाल और सभी गोपियाँ चारों ओर से देखने लगे। और वनिता अपने घर के अंदर घुसी, देखा, मटके बटके सब कुछ देखा और उसको क्रोध आया और बोली, अरे चलिए आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कृष्ण कहता है, अरे पहले छोड़ना तो बाद में, पहले पकड़ के तो दिखाओ। और कृष्ण है ना, कभी किसी के हाथ नहीं लगता। जब तक किसी के अंदर क्रोध हो या फिर मोह हो या फिर अभिमान हो, तब तक कृष्ण किसके हाथ में लगा है क्या। कृष्ण बोल रहा था कि अरे गोपी, तू मुझे छोड़ेगी नहीं ऐसा बोलती है, पर इसके लिए पहले पकड़ के तो दिखा। अरे बोली, तुझे पकड़ूंगी भी सही और बांध भी दूंगी। अरे गोपी, बांधने की बात तो तू करना ही मत, क्योंकि मेरी मैया जो है ना, उन्होंने भी एक बार ऐसा ही सोचा था कि मैं इन नटखट को बांध के आज ऐसी सजा दूंगी कि आज के बाद फिर कभी भी कुछ उपद्रव नहीं करेगा। गोपी, तुझे क्या पता मैंने मैया को भी कितना परेशान किया था, तो तू तो क्या है। गोपी बोली, अरे दुष्ट, तूने एक तो इतने सारे उपद्रव किए और फिर तू ऐसे हंस के मेरे सामने बात कर रहा है। गोपी भूल गई थी, उसकी सास ने बोला था कि जब तू कन्हैया को देखे, कान्हा को देखे, तब अपने सर के ऊपर से पल्लू मुख को ढाक लेना। और गोपी तो इस क्रोध के अंदर वो बात भूल गई और कान्हा से इस तरह से बातें करने लगी। कृष्ण बोला, अरे गोपी, तुझे क्या पता, एक बार मैया भी ऐसे ही मेरे पीछे पड़ी थी, पीछे भाग भाग के थक गई और फिर मुझे ही मैया की वो दशा देखी नहीं गई और इसलिए मैं मैया के हाथ में आ गया, मैया की पकड़ में आ गया था। ऐसी ऐसी चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें एक कान्हा करने लगा और उस गोपी का थोड़ा थोड़ा जो क्रोध था वो शांत होने लगा। धीरे धीरे वो कान्हा की बातें सुनने लगी। कान्हा की ऐसी मधुर बात थी, ऐसी मधुर वाणी थी कि उनको सुनने से गोपी के अंदर जो क्रोध था, उस क्रोध की अग्नि के ऊपर जैसे कि कुछ ठंडा पानी किसी ने डाल दिया और धीरे धीरे उसका क्रोध शांत होने लगा और वो गोपी कृष्ण को, उनकी बातों को सुनने लगी। बोली, और फिर क्या हुआ।
बोले मैया थक गई और मैं इसके सामने आकर के खड़ा हो गया और मैया को बोलो लो मैया मैं आपके सामने आ गया, अब पकड़ लो मुझे। और मैया ने मुझे पकड़ लिया। गोपी बोली फिर क्या हुआ? अरे फिर तो क्या होना था, मैया ने मुझे पकड़ा तो पकड़ा पर मैया ने मुझे उखल से बांध दिया। गोपी को भी याद आ गया कि मैं भी इसको बांधने वाली ही हूँ। और फिर गोपी ने कान्हा को पकड़ के कहा कि तो जब मैया ने बांधा था ऐसी ही रीत से आज मैं भी तुझे बांध दूंगी और बांध करके तेरे दोनों हाथ को बांध करके मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगी और यशोदा मैया के सामने जा करके कहूंगी कि तेरा कान्हा माखन चुराता है। आज तक कोई भी गोपी, मैंने सुना है कि गोकुल की कोई भी गोपी तुझे पकड़ करके यशोदा के सामने नहीं ले जा पाई। कान्हा बोला हाँ वो तो है। बोली आज उस बात को मैं गलत साबित करूंगी, मैं तुझे बांध करके यशोदा के पास खड़ा करूंगी। कान्हा बोला अरे गोपी अभी भी तेरे अंदर अभिमान है क्या, तो मुझे पकड़ेगी? बोली हाँ। और कान्हा को उस गोपी ने पकड़ लिया क्योंकि कान्हा उसके साथ लीला करना चाहता था। और उस गोपी ने पकड़ के दोनों हाथ बांधने लगी। कान्हा को बोली अपने हाथ पीछे करो। कान्हा ने अपने हाथ पीछे किए। बोली गोपी तू मेरे हाथ बांधती है ना तो तू कुछ ऐसे बांधना धीरे धीरे से, क्योंकि मेरे हाथ के अंदर दर्द होता है। मेरी चमड़ी जो है ना वो बहुत कोमल, मैया कहती है कि मेरी त्वचा है बहुत कोमल है, मुझे कुछ थोड़ा सा भी कुछ चुभ जाए तो मुझे दर्द होता है। कान्हा ऐसे प्यार भरे जब बोलने लगा तो गोपी उसके बातों में खो गई। और फिर कान्हा से बातें करते करते वो कान्हा के हाथ पीछे करवा करके उनको बांधने लगी। और कान्हा बोला अरे गोपी मैं तुझे बात करता था ना, मेरी मैया ने मुझे पकड़ा था और फिर उखल से बांधा था। बोले हाँ तो फिर क्या हुआ? और बोले कि फिर तो क्या होना था, मैया ने जब मुझे उखल से बांधा ना तब वो बांधते बांधते थक गई लेकिन मेरी गांठ ही नहीं बंध रही थी। गोपी बोली अरे वो कैसे? बोले मैया छोटी छोटी सी रस्सी ला रही थी और रस्सी ला करके मैया जब मुझे बांध रही थी तो मेरा पेट न जाने कैसे बढ़ गया या तो फिर उखल बढ़ गया, डोरी छोटी पड़ने लगी। गोपी बोली कि अरे वो सब तो तेरी माया तू जाने। अब गोपी धीरे धीरे कृष्ण के शरण के अंदर जैसे कि शरणागति को स्वीकारने लगी वैसे कृष्ण की बातों में खोने लगी। और उसने कहा कि अब देख मैंने तुझे बांध दिया। कान्हा बोला अरे गोपी तूने बांधा है क्या? बोली हाँ। कान्हा ऐसे अपना हाथ हिलाया और देखा। बोली अरे गोपी देख तूने मुझे बांधा है क्या? बांधा तो बांधा लेकिन तूने गांठ कहाँ लग गई? तेरी मैया ने तो ये कुछ सिखायो कि नहीं? कान्हा ने ऐसे उस गोपी को बोला कि तेरी मैया ने तुझे कुछ सिखाया कि नहीं, गांठ बांधना भी नहीं सिखाया? बोली नहीं, हमारे यहाँ तेरे जैसा कोई उपद्रवी बालक नहीं होता है। और कान्हा बोला तो फिर हमारे यहाँ कोई ऐसा उपद्रव करता ही नहीं, हमें किसी को बांधने की ज़रूरत होती ही नहीं, इसलिए शायद मेरी माँ ने मुझे गांठ बांधना नहीं सिखाया। गोपी का क्रोध हुआ, आग बबूला। और इसलिए गोपी क्रोध से बोली कि मेरी माँ ने मुझे नहीं सिखाया पर तेरी माँ ने तो तुझे सिखाया है ना। माँ के ऊपर जब बात गई तब गोपी का क्रोध 7वें आसमान पे। और उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने तो नहीं सिखाया, तेरी माँ ने तो सिखाया है। बोली हाँ मेरी मैया ने तो मुझे सब कुछ सिखाया है। गोपी तेरी माँ के यहाँ से तू सीख करके भी नहीं आई ना, वो सब भी मेरी मैया ने सिखाए। क्या? गांठ बांधना सिखाया मेरी मैया ने? अच्छा हाँ, कैसे बांधते हैं बता। अब कान्हा का दाव चल गया और कान्हा ने कहा कि देख गोपी अब मैं क्या करता हूँ, तूने जो करना था वो कर लिया, अब मैं क्या करता हूँ देख, आज तेरी क्या हालत होने वाली है।
और फिर उस गोपी को कान्हा ने कहा कि तू यहाँ खड़ी हो जा। गोपी खड़ी हो गई। बोले खंभे के पास खड़ी हो जा, और गोपी उस खंभे के पास खड़ी हो गई। खड़ी हुई, कहा हाथ पीछे रखो। गोपी ने हाथ पीछे रखा और फिर बोला कि ऐसे डोरी रस्सी हाथ में लेना और लेकर के ऐसे पहले गांठ लगाते हैं और फिर 2-3-4 चक्कर उस गोपी के और खंभे के इर्द गिर्द लगाए। और फिर कृष्ण ने बोला कि देख गोपी, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, दोनों सिरे को यहाँ से ऐसे करके ऐसे आटी डाल करके यहाँ से ऐसे गांठ बांधते हैं। और गोपी ने कहा कि हाँ तूने गांठ बांधी, वो तो मुझे पता चला, लेकिन मुझे दिखा तो नहीं। तूने गांठ पीछे से लगाई है, मैंने नहीं देखी कैसी गांठ लगती है, कैसे लगाते हैं। कान्हा ने बोला अरे वो तू बाद में देख लियो, अभी तूने मुझे बोला था कि गांठ बांधना सीखा तो मैंने सिखा दिया। अब तू इतनी बड़ी मोटी है तो तेरे आस पास में फिरते फिरते मेरा तो पाँव दुखने लग गए। मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और बाद में तुझे दिखाऊंगा। तू इतनी मोटी है तो तेरे जो ये डोरी जो है, तेरी रस्सी है, उस रस्सी का सिरा पीछे की तरफ जब गया तभी पूरा हो गया, तो वहाँ ही गांठ लगानी पड़ेगी ना। बोली कोई बात नहीं, अभी मैं तुझे बाद में सिखाऊंगा, मेरे पैर थक गए, मैं बैठ जाऊं। बोले बैठ जा। फिर बोली गांठ तो तूने लगा दी, पर उस गांठ को तूने लगाना सिखाया, अब मेरे समझ में आ गया, अब गांठ खोल दे। कान्हा बोला अरे गोपी तू कितनी भोली है। बोला क्यों? अरे गोपी तूने मुझे गांठ बांधना सिखाने के लिए बोला था। बोली हाँ तो फिर? अरे फिर भी क्या, तूने गांठ तो लगा दी, अब खोल दे। और कान्हा बोला अरे गोपी मैं तुझे वही तो बात बता रहा हूँ क्या, क्योंकि मेरी मैया ने मुझे गांठ बांधना सिखाया है, मेरी मैया ने मुझे बांधनो सिखायो है, तेरी मैया ने तुझे बांधनो नहीं सिखायो, इसी तरह मेरी मैया ने मुझे छोड़नो नहीं सिखायो। और गोपी अब तो तू बंधी रहे, जब तक तेरे ससुराल वाले, तेरे पति या तेरे सास कोई आ न जाए और वो आकर के तुझे खोल न दे, तब तक तू खड़ी रही हो। कहते कहते कान्हा हंसता हंसता वहाँ से चला गया। और फिर सारी गोपियाँ और गोप बाल ने वहाँ पीछे से, आसपास में से, खिड़कियों से उस दृश्य को जब देखा था, और देख देख के बड़े मज़ा ले रही थी सभी गोपियाँ और ग्वाल बाल। वो सब कान्हा के जाने के बाद ऐसे तो उस घर में आए और वनिता को बोला क्यों री, तूने बांध लिया कान्हा को? हैं? ले गई यशोदा के पास। कभी के बोल रही थी कि कान्हा को पकड़ लूँगी, कान्हा को बांध दूँगी, कान्हा को यशोदा के पास ले जाऊँगी, अपने हाथों में माखन खाते हुए, मुंह में डालते हुए, उसके जो सब चित्र है उस सब के साथ ही कान्हा को ले जाऊँगी, सबूत के साथ। क्या हुआ अब? इसीलिए तो हम किसी भी गोपियों के मन के अंदर ऐसा ख्याल नहीं आता कि हम इसको इसी तरह यशोदा मैया के सामने ले जाएंगी। इसलिए हम वो सब बातें कर रही थी कि कान्हा आज तक किसी के हाथ नहीं लगा, कोई भी उसको पकड़ नहीं पाया, पर तुझे बड़ा ही अभिमान था। बोल अब बांध लिया कान्हा को? अरे गोपी बोली अब मैं आप सब को हाथ जोड़ती हूँ, मैं हार गई और कान्हा जीत गया, आप सब जीत गए, पर अब तुम सब लोग मेरी मश्करी, मेरी मजाक तो मत करो, मेरे हाथ खोल दो, वरना मेरी सास जब आ जाएगी ना तो वो देखेगी ये सब सारा सामान बिखरा हुआ, मटके टूटे हुए, माखन को बेर बिछेर होते हुए देखेगी तो वो मुझे डांटेगी। तो इसलिए मेरे पति या मेरी सास आए इसके पहले आप सब मेरे इस गांठ को खोल दो। बोली अरे ये गांठ हम कोई खोलने के लिए सक्षम नहीं है। क्यों?
क्योंकि कान्हा ने गांठ लगाई है और कान्हा की गांठ तो कान्हा ही खोल सकता है। कान्हा की गांठ प्रेम की गांठ होती है और उसको समर्पण भाव से या प्रेम से ही छोड़ा जाता है। कृष्ण के प्रेम के अंदर कोई भी व्यक्ति एक बार जब रंग जाए ना, उसके बंधन में जब कोई एक बार आ जाए ना, तो फिर पूरा जीवन वो इसके बंधन से छूट नहीं सकते हैं। ऐसा है कृष्ण का माखन चोरी वाला प्रसंग।